यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल RMC इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम? सारे क्वेश्चन 24 क्वेश्चन करे थे आपने। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप फंसे होंगे, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ऑनेस्टली प्रैक्टिस करी होगी तो आपको अच्छे से जो मेन मेथड था वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो भी दिक्कत रही होगी उसको हम आज रिजॉल्व करें, ओके। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 2209। एक बारी मैं आप इनका आंसर लिख लेता हूँ, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी सर इसका ये स्क्वायर रूट कैसे निकला, उसको फिर हम अपना क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आपने इतना सारी चीज़ें तो आपने करी होंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर ली होंगी। तो 09 का आपको मिला होगा, 09 का आपको क्या मिला होगा, का आपको मिला होगा 47 आपको मिला होगा, ठीक है। इसका रूट आपको मिला होगा 47, ठीक है। बाकी देखते जाओ। 529 का आपको मिला होगा 23, ठीक है। फिर आपको 346921 का आपको मिला होगा 589। क्वेश्चन में आपको लगेगा कि सर हमारा आंसर गलत आ रहा है, हमें पता नहीं चला कैसे करना है, उस क्वेश्चन को फिर करूँगा। सारे क्वेश्चन में अगर वैसा होगा तो सारे क्वेश्चन, ठीक है, परेशान मत होना। अभी जस्ट अपने आंसर वगैरह आप लोग चेक कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 3025 का आपको मिला होगा 55, 2704 का मिला होगा आपको 52, ठीक है। 3136 इसका मिला होगा आपको 36, 2025 का आपको 45 मिला होगा, 3844 आपको 62 मिला होगा, 4096 आपको मिला होगा, 5776 आपको 76 मिला होगा, ठीक है। मिले थे, बताओ ये थे आंसर। 46 और आपको 68 मिला होगा, 4900 ये तो इजी था, आपको 70 मिला होगा, 672 का आपको 82 मिला होगा, 6889 का आपको 83 मिला होगा, 7056 का आपको 84 मिला होगा, 7225 का आपको 85 मिला होगा, 7396 का आपको 86 मिला होगा, ठीक है। एंड 87 का आपको 7569 का आपको 7569 का आपको 87 मिला होगा, ठीक है। आपको क्या मिला होगा, 87 मिला होगा। 7569 का आपको 87 मिला होगा, 7744 का आपको 88 मिला होगा, ठीक है। 10404 का आपको 102 मिला होगा, ठीक है सर। 11025 का आपको 105, 13225 का आपको 115, 50625 का आपको 5,
आंसर 51984 का आपको वेट मिला है। अब बताओ। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। ऐसे इसके आंसर होते हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है बताओ। बताओ। सरन्या समझ आ रहा है ना? लेक्चर सारे कंप्लीट हो गए आपके पहले वाले, कोई नहीं रखा है? अगर क्लास छूटी है तो उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है? सिद्धार्थ के तो सारे कंप्लीट होंगे, समझ आपको आ रहा होगा। एंड अभिनव सारा क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है, सारा क्लियर है? हाँ बताओ। तो सरन्या सिद्धार्थ बताओ जो कुछ। हाँ तो लिख भी सकते थे चैट में ना, और लिख लेते डायरेक्ट। बताओ। सतना। नाम सरन्या। पूछ रहे हो क्या सरन्या आप? शायद आपका माइक काम नहीं कर रहा है। चलो आगे। और लोगों ने जो देंगे ऊपर। क्या चले? ले। ठीक है, हाँ उसको करवाता हूँ, ये वाला ना। 5776 वाला। ठीक है, बात कर रहे हो? 577 की बात कर रहे हो ना? हमने क्या करना था? 5776 क्या कर रहे हैं हम? सर डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करते रहो और उनको जो छूट रखे उनको कंप्लीट कर लो। इसी के कवरेज कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या? भाई कौन है आपका? धन्या। लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लेक्चर कहाँ तक पहुँचे? सारे कंप्लीट हो गए? पहले की क्लासेस कंप्लीट हैं सारी? मैथ मैथ कंप्लीट है ना सारा? हाँ ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह भी करते रहो, ठीक है? चलो वैसे सिद्धार्थ क्वेश्चन देखो, ठीक है? क्वेश्चन था आपका क्या? 5776। आपको पता है सर हमने सबसे पहले क्या कर देने हैं? पेयर बना देने हैं। राइट टू लेफ्ट, ठीक है? यहाँ से यहाँ को हम पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर को सॉल्व कर लो। 57 था। 57 ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर 57 आए या उससे कम आए। आप बोलोगे सर 8 8 या 64 ज़्यादा होता है। हम 7 7 से क्या करेंगे? 49 करेंगे। 17 माइनस 9 करोगे आपको 8 मिलेगा। सॉरी आपको 7 मिलेगा। 80 मिलेगा। फिर यहाँ पे आपका 4 माइनस 4 तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आपने क्या कर दिया? नेक्स्ट पेयर ले लिया। दोनों को क्या कर दिया? 7 7 को क्या कर दिया? प्लस कर दिया 14। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एक डिजिट। मैं 14 की टेबल देखो, 1 की टेबल तो बोल नहीं पाओगे ना। 1 की टेबल बोलोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, 1 तो हर किसी को डिवाइड ही करता है ना। या 1 की टेबल 8 तक बोलोगे, 8 टाइम जाएगा। ठीक है। 8 टाइम जाएगा, फिर आप वो बहुत बड़ा मिलेगा। बाकी जैसा भी आपको करना है। 14 की बोलोगे 87 तक। ठीक है। 14 5 से कितना होता है? 70। 14 6 से कितना होता है? 84 होता है। 14 7 से कितना होता है? 98। 98 ज़्यादा हो रहा है तो आप किस पे जाओगे? 14 6 पे जाओगे, ठीक है? 14 6 84। एक बारी चेक कर लो। 146 अगर मैंने यहाँ पे 6 लिया तो मुझे इसको किससे करना पड़ेगा? 6 से करना पड़ेगा। ठीक है। अब देख लो। 6 या 36 का 6 कैरी 3। 6 4 जा 24। 24 थे 27 का 7 कैरी 2। 6 6 8 आ गया 876 बस। तो वही 6 आपको यहाँ भी लिखना है। वही 6 यहाँ भी लिखना है। 876 आपका यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस 76 आपका आंसर आ गया, वही तो हमने यहाँ लिखा था। दिक्कत कहाँ आई थी? दिक्कत कहाँ आई थी सिद्धार्थ? बताओ। हाँ बताओ भाई। सरन्या पूछ रहे हो कुछ? आपका हैंड रेस था ना? मंग लेट क्यों कर रही है? क्लास ज्वाइन देखा नहीं था? चलो चले आगे निकले। सिद्धार्थ दिक्कत जब आपने सारे क्वेश्चन सही करे तो इसमें कहाँ दिक्कत आई? इसमें कहाँ दिक्कत आई? हो सका आपको कहीं पे टेबल वगैरह पे ही दिक्कत आ रही होगी, है ना?
टेबल वगैरह पे ही दिक्कत आ रही होगी। टेबल नहीं करोगे तो यार ऐसे होगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जब तक बेसिक कैलकुलेशन नहीं करोगे, आगे कितनी बड़ी-बड़ी पढ़ोगे ना, आपको दिक्कत हो। 3136 कहाँ है 31 वाला है? तो फिर उसका भी ईज़ी है, आप खुद कर लेना, ईज़ी आपको मिल जाएगा, है ना? 3136 पेयर बनाया, यहाँ हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस करोगे 6, यहाँ है आपका 36, 5 5 को प्लस करा तो 10 हो गया, 10 की टेबल 6 सिंपल तो यार 6 हो जा, यहाँ फिर क्या करेगा 10 से यहाँ पे 6 आएगा, 6 से साइड 6 का 6 कैरी 3 यहाँ पे हो जाएगा 6 तो आ रहा है। सर तो लिखा है। यार जिस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है तो वो पूछ लो, हो सकता है आपको किसी पॉइंट पे थोड़ी कंफ्यूजन। बाकी सबको रूट कैसे निकालना है डिवीजन मेथड से क्लियर हो गया ना। डिवीजन मेथड आपको ज़्यादा सटीक आंसर देता है, ज़्यादा जल्दी आंसर देता है, बट मेक श्योर कि आपको डिवाइड करना अच्छे से आता है और आपको टेबल अच्छे से। और कोई क्वेश्चन बताओ, और कोई क्वेश्चन है किसी को? मंग आपके सारे सही है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इनके आंसर लिखे हैं, डायरेक्ट हमने यहाँ पे आंसर लिखे हैं, एक बार इनको चेक कर लो सारा सही है कि नहीं है, सारा सही है कि नहीं है, बताओ। क्लियर है? मजा आ रहा है सबको, मजा आ रहा है सबको, दिक्कत कोई परेशानी कोई सज्जन को कोई बताओ। सब क्लियर है तो फिर हम आगे निकलते हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। उससे पहले हम एक और चीज़ करेंगे। क्लियर है ना सबको? सबने नोट कर लिया? कुछ भी दिक्कत है तो बताओ। यहाँ तक हमने जो भी पूरा अपना रिवाइज करो, एक बार स्क्वायर रूट वाला चैप्टर स्टार्टिंग से देखो। कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है कि सर ये कैसे हुआ था, हम भूल गए हैं, भूलना नहीं चाहिए वैसे, सब कुछ चीज़ पे मैं आपका चल, लेकिन फिर भी कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई और क्वेश्चन करना है तो वो भी कर लेंगे। क्या वैसे सिद्धार्थ हैं जी को? बाकी कोई इश्यू है किसी को तो पूछ लो। फिर हम यहाँ पे थोड़ा-सा एक चीज़ एक बार ये कर लेते हैं। स्क्वायर रूट हमने निकालना है किसका? फ्रैक्शन का। स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक वैसा नहीं चल, कि आप सीख चुके हो चीज़ों को, कि बस आपको इनको कनेक्ट करना। हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, किसका निकालेंगे? फ्रैक्शंस का निकालेंगे। फ्रैक्शंस का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके? क्या 2025 2025 ये आपने पेयर बनाया, यहाँ आपने पेयर बनाया, यहाँ से आ जाएगा आपका 4 4 जा 6 माइनस करा, आपको मिला 4, यहाँ से लिया आपने 25, 4 प्लस 4 को प्लस करा, 4 4 60, कल 42 तक बोल दो, 16 2 जा 32 ही आएगा, 16 या 48 ज़्यादा हो रहा है, 2 जा 32, 4 4 यार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 तो है ना? क्या यहाँ से 8 की टेबल 42 तक बोलोगे, 8 5 जा 40, 5 आएगा, वही 5 यहाँ भी लिख लो, 5 5 25 का 5 कैरी 2, 5 8 जा 40, 42 42 45 आ रहा है। देखो हमने 24 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आपसे कुछ हो रहे कुछ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब या तो आप केयरफुली नहीं कर रहे हो, आप लापरवाही से क्वेश्चन, है ना? क्योंकि नंबर ही तो हमने चेंज करा, प्रोसेस तो वही है ना। इतना दिमाग तो यार आप लोग लगा पा रहे होंगे। हर क्वेश्चन का मेथड सेम है, बस नंबर अलग हो रहा है। हम हर क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, टेबल ही तो पढ़ रहे हैं, डिवाइड ही तो कर रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये वाला आपसे नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे आपने थोड़ी इधर उधर हो गए होंगे, है ना? कि मैं गुस्से में थोड़ी इधर उधर हो जाता हूँ, है ना? तो कुछ हुआ होगा क्या? इन चीजों का ध्यान रखो भाई। ओ, चलो हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। क्या फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन सबने पढ़ी है, फ्रैक्शन सबने पढ़ी है। मान लो आपके पास अगर ऐसा लिखा रहेगा 49 डिवाइडेड बाई 80, और इस पूरे के देखो ये रूट लगा है पूरा, आप समझ जाओगे सर हमने क्या करना है, इनका रूट निकालना है। आप समझ जाओगे हमने इनका क्या निकालना है, रूट निकालना है, ठीक है? तो 49 का भी रूट निकालो, 49 का रूट कितना आएगा, सबको पता है 7 आएगा, एंड 81 का निकालोगे 9 आएगा, तो 7/9 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। यही क्वेश्चन आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है, यही क्वेश्चन आपको ऐसा भी लिखा हो सकता है, रूट 49 डिवाइडेड बाई रूट 81, दोनों की मीनिंग सेम है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पे हमने दोनों का एक ही साइन दे रखे, एक ही साइन करा है, और यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग रखा है, बात सेम है, ठीक है? आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे हम फिर 49 का निकालेंगे तो 7 आएगा, 81 का निकालेंगे 9 आएगा। बस ये मुझे आपको बताना था, फ्रैक्शन का रूट हम इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई, बताओ, क्लियर है बताओ। एक क्वेश्चन देख लो, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखा रहेगा 289 डिवाइडेड बाई 320, इसका आंसर क्या रहेगा? मैंने आपको बता रखा है कि 20 तक तो आपको एनी हाउ रूट याद होने चाहिए, 20 तक को आपको एनी हाउ रूट याद होने चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर आप, या नहीं तो आपको फिर दिक्कत। तो इसका क्या होगा, 289 डिवाइडेड बाई 324, 289 डिवाइडेड बाई 324, इसका क्या निकलेगा, 289 डिवाइडेड बाई 324 का क्या निकलेगा? रूट आपको निकालना है 89 डिवाइडेड बाई 324, क्या आएगा इसका? अब तक तो आना चाहिए था यार, अब तक तो आना चाहिए था, अब तक तो आना चाहिए था। तब तो निकल जाना चाहिए था आपका, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों परेशान हो रहे हो? 17/18, बहुत बढ़िया, सरन्ना क्या आ गया। अरे आपने 20 तक तो याद करे ना, 789 किसका स्क्वायर हुआ करता है, 17 का, एंड 324 किसका होता है, 18 का, है? ये तो नॉर्मल चीज है यार, तो मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही। उमंग कहाँ चल रहे हो? उमंग भी लापरवाही कर रहा है भाई, आप लापरवाही मत करो यार, लापरवाही मत करो, क्या? चलो एक और क्वेश्चन करो, इसका निकालो, इसका निकालो, 1024 डिवाइडेड बाई 4096, क्या निकालो, क्या होगा? ठीक है, अब देखो जो ये ऐसे बड़े नंबर आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बड़े नंबर का तो आपको याद नहीं होगा स्क्वायर रूट, ठीक है? हमें इसको निकालना पड़ेगा। अब या तो प्राइम फैक्टर से निकाल लो दोनों के, या तो डिवीजन से निकाल दो, ट्राई करो डिवीजन से, ज़्यादा जल्दी आंसर आता है, अगर आपको एक बारी मेथड क्लियर हो जाता है तो, है ना? डिवीजन से आंसर जल्दी निकलता है।
बाकी भाई प्रैक्टिस, बार-बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिस, 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 रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। पढ़ाई हर कोई कर रहा है गाइस, मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ, पढ़ाई हर कोई कर रहा है, लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं करता है। ठीक है? जो रिवीजन करता है ना बार-बार, वही फिर उन बच्चों से आगे निकल जाता है। कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। के लिए आपने अगर रिवीजन अच्छे से किया होगा, तो आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा यार हमने वहाँ पे ये पॉइंट पढ़ा था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है? अब निकालो इनका। देखो होता क्या है ना, भले हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ फ़ील करो, एट द एंड हम कर क्या रहे हैं? हम पढ़ क्या रहे हैं? स्क्वायर रूट। निकाल क्या रहे हैं? स्क्वायर। भले क्वेश्चन कैसा भी है, हम लास्ट में जो मेन चीज़ हम कर रहे हैं क्वेश्चन में, वो क्या है? हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है? जो भी क्वेश्चन आएँगे, लास्ट में आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो आपने अगर स्क्वायर रूट ही नहीं सीखा, आगे आप क्वेश्चन करोगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि होने नहीं वाले क्वेश्चन। होंगे भी थोड़ी 1-2 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि मेन हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। जब तक हमें वो निकालना नहीं आया, हम क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे। अभी तक आंसर नहीं आया। अब तक क्योंकि देखो, मैंने इतने क्वेश्चन दिए थे, 24 क्वेश्चन दिए थे। 24 क्वेश्चन आपने करे होंगे ना, अगर अच्छे से फिर करना उनको, प्लीज़ गाइस उन्हीं क्वेश्चन को फिर से करना। ठीक है? दूसरी अपनी रफ कॉपी में, जो आपकी प्रैक्टिस वाली है रफ कॉपी, जिसमें आप कुछ भी करते रहते हो, प्रैक्टिस वगैरह दबा के करते रहते हो रफ कॉपी में, वो करना। उस पे आप क्या करोगे, जो भी हमने ये 24 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, उन्हीं क्वेश्चन को फिर से देखना। फिर से होगा, कई क्वेश्चन आपके गलत होंगे। जो क्वेश्चन आपने पहले सही भी करे होंगे, वो भी फिर से आपके गलत हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, अभी चीज़ आपके माइंड में फिट नहीं बैठी हैं। ठीक है? तो प्लीज़ गाइज़ थोड़ी ट्रस्ट करो और प्रैक्टिस करो। अभी तक देखो आपने इन दोनों के नहीं निकाले। अभी तक आपने इन दोनों के आंसर नहीं निकाले, और कितना टाइम लोगे? देखते हैं इसके बाद आप और कितना टाइम लेते हो। और कितना टाइम लोगे, अब देख लो टाइमर चल रहा है आपका। ठीक है, सराहना क्या आया? सराहना क्या आया? ठीक है, 3264। ओके। और लोगों के नहीं आए अभी, और लोगों के नहीं आए। 1024 किसका होता है? 32 का होता है। 54096 किसका होता है? 64 का होता है। ये आपका आंसर था। कर लोगे? अब सिर्फ ये नाम का है कि फ्रैक्शन का निकालो। हम नंबर ही का तो निकाल रहे हैं। 1024 का निकाला, 4096 का निकाला, आंसर हमारा बन गया। आंसर हमारा बन गया। ठीक है, चलो। अब मैं आपको देता हूँ प्रॉपर क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं देख लो। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। इसी पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को करेगा। जिसने कॉन्सेप्ट सीखा होगा, बेसिक जिसने अच्छे से सीखा होगा, वो इजीली कर लेगा। नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, पता चलने वाला है। 27 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 5, इसका आंसर बताओ। अब बहुत इजी है। थोड़ा जिसने दिमाग लगा लिया, जिसने दिमाग लगाया, वो तो इजीली कर लेगा। क्योंकि अपना भी तो आपको दिमाग लगाना है ना, अपना भी तो आपको दिमाग लगाना है। अब बताओ मुझे आंसर। बताओ सब लोग बताओ, उमंग, सिद्धार्थ, अभिनव, शरण्या, आंसर बताओ। अभिनव समझ आ रही है ना चीजें? ठीक है। शरण्या क्या आंसर आ गया? ठीक है। शरण्या क्या आंसर आ गया? बहुत बढ़िया। देखो प्रैक्टिस जो करेगा, ऐसे ही आंसर आएंगे, तुरंत आंसर है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ, है ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। अब तुम लोग देखते हो कि यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन, क्या हम क्या करेंगे इसमें? भाई देख लो ना, दिख रहा है कि करना क्या है, वो साफ साफ दिख रहा है। नंबर खुद बोलना है कि आओ 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 मुझे करो। खुद ही बोल रहा है नंबर की क्या करना है, लेकिन नहीं, आप कर ही नहीं रहे हो। तब ठीक है, सिद्धार्थ का भी आ गया। रन का आया, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ का आया, बहुत बढ़िया। और लोग कब करोगे? करना इतना छोटा क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत होगी यार, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइनल कर रहे हैं। इतना अब ये सिंप्लीफिकेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पकड़ लो। ठीक है, जो आपको बेसिक कैलकुलेशन करवा रखी है, सिंप्लीफिकेशन करवा रखे हैं, उनको तो बार बार डेली बेसिस पे करो। इन दोनों के आंसर अभी आए ही नहीं है। मंग आंसर बताओ भाई। अरे बिना तुम दोनों का आंसर बताओ।
या तो क्लास लीव कर लो। ठीक है, ये भी है उमंग, या तो इसका आंसर बताओ, कुछ भी बताओ गलत सलत, या तो क्लास लीव कर लो। रिकॉर्डेड देख लेना तुम लोग बाद में। यार होगे तो आंसर तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। बताओ। क्लास में नहीं है क्या? ये भाग रखे हैं क्लास से? चाय पानी पीने जा रखे हैं? हैं? चाय पानी पीने जा रखे हैं क्या ये लोग? ठीक है, उमंग का भी आ गया, वेरी गुड, सही है आंसर। का आंसर भी सही है। क्या आंसर है? ये आंसर है उमंग का। अभिनव का आंसर नहीं आया है। अभिनव का आंसर नहीं आया। आंसर तो भाई, आंसर तो आंसर के, आंसर का नहीं होगा भाई। आंसर तो बिना आंसर का नहीं चलेगा। यहाँ आंसर का नहीं होगा। नहीं देगा वो आंसर ना। आ रहा हूँ उमंग का। क्या आगे अभिनव का नहीं आ रहा। ये सिंपल क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन नहीं। आपको 27 + 9, पहले इसको सॉल्व कर लो ना, इतना तो दिख ही रहा है। फुट के अंदर है 27 + 9, क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ऑन 20 + 5, 25 हो जाएगा। अब इसको आपको रूट निकालना है। क्या इसका आपको रूट निकालना है? 36 का निकालोगे, 36 का निकालोगे 6 आएगा, 25 का निकालो 5 आएगा। 6/5 इसका आपको आंसर मिल गया। एक आंसर इसका ये हो सकता है, एक आंसर इसका ये हो सकता है। हो सकता है कोई इसका आंसर किस में दे दे, में दे दे, डेसिमल में दे दे। लेकिन आप 72/50 कैसे आएगा आंसर? क्या करा आपने? क्या करा आपने ऐसा? पता नहीं चल रहा है यार, क्या करा आपने? क्या आप डिवाइड करोगे 5 से 6 को, आपने पॉइंट लगाया, 5 से 6 को डिवाइड करा तो कितना हुआ? 5 × 1 सॉरी, पहले तो 1 टाइम जाएगा ना। 5 × 1 = 5, अब पॉइंट लगाओगे 5 2 आपका आंसर आएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है। हो सकता है कोई इसे होल में एक देख, 5 × 1 = 5, 1 होल 1/5 कोई, ये भी आंसर हो सकता है। फिर आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है ना? फिर आपको ऑप्शन के थ्रू जाना होता है। ज़्यादातर यही आंसर होगा अपने यहाँ। ठीक है? ओके, एक हो गया आपके क्वेश्चन। क्लियर हो गया सबको? समझ आई बात सबको? क्वेश्चन कैसे होगा? कोई नहीं, आगे से ऐसे करना है बिना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है। किसी को जल्दी समझ आता है, किसी को देर समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक हाई लेवल का क्वेश्चन फिर मैं आपको दे रहा हूँ। ये आपका 6 से 25 रूट के अंदर है, अपॉन में फिर आपका 144 के अंदर है। फिर आगे देख लो क्या है, ये प्लस है, एंड यहाँ है आपका 11, 11 अपॉन 12। हालांकि क्वेश्चन आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। रूट के अंदर है 6 से 25/144, और ये +11/12 अलग है। ठीक है, ये रूट के अंदर नहीं है, ये रूट के अंदर नहीं है, वो आपको दिख ही रहा है वैसे। इसका निकालो, मजा आएगा आपको। इसका निकालो, आपको मजा आएगा। चलो करो। 6 से 25/144 +11/12, इसका आपको रूट का मतलब आपको सोल्यूशन निकालना है। 6 25/144 +11/12, इसका आंसर क्या आएगा? तो रूट निकाला आपने सरन्या, तो आपने रूट निकाला है ना? आपने रूट निकाला है। बहुत सिंपल है। अब यही तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने आपको फ्रैक्शन पे उतना टाइम क्यों लिया।
मैंने क्यों आपको बोला कि फ्रैक्शन को इस तरीके से करना है, फ्रैक्शन का एडिशन इस तरीके से करना है, उसका सब्ट्रैक्शन इस तरीके से करना है, क्यों मैंने उतना बोला आपको? इसीलिए तो बोला। आ गया ना फिर आपको यहाँ पे फ्रैक्शन का लफड़ा हो गया ना? क्या एडिशन आपको सिखाया, सब्ट्रैक्शन आपको सिखाया, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया, सारी चीज़ें आपको सिखाई, फिर भी नहीं करोगे, क्या सिखाऊँ? ये सराहना क्या आंसर तो आ गया, देखते हैं क्या आंसर होगा। तक तो सही रहा है, बाकी देखते हैं। और लोग भी करो। बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, तुम ये बोल ही नहीं सकते कि सर हमने ये चीज़ नहीं। हाँ, ये चीज़ जो ये मैंने आपको फ्रैक्शन का बताया, इसमें मैंने बोला कि हाँ, मुझे थोड़ा आपको कनेक्ट करना है कि कैसे हमने निकालना है। बाकी स्क्वायर रूट निकालना तो आपको आता है, वो चीज़ भी आप सीख गए। अब क्या करना है? प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, ठीक है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आता है, एलसीएम लेना आता है, कहीं पे अगर एलसीएम की भी ज़रूरत पड़ती है, वो भी आपको लेना आता है, ठीक है? आंसर तो फाइनल होगा सर ना जो आपने लिखा है, 1 डिजिट का आंसर है, आंसर तो होगा ना फाइनल, ठीक है? भले आपका फ्रैक्शन वाला हुआ, लेकिन फाइनल आंसर जो कंप्लीट डिवाइड होगा, का तो आपको कंप्लीट आंसर देना है, ठीक है? और रुका नहीं आया भाई, सिद्धार्थ कहाँ फँस गए? मंग कहाँ फँस रहे हो? निकालो अभिनव निकालो कोड, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो। अच्छा इतना तो सबने करा होगा, इतना तो आप लोगों में दिमाग होगा ही। सर 625 का मुझे रूट निकालना है, 144 का मुझे रूट निकालना है। चलो 625 का आपको थोड़ा निकालना पड़ेगा, आपको याद नहीं होगा, लेकिन 144 का तो यार आपको रूट पता होगा ना, क्या आता है? सर 144 का तो 12 होता है, तो 12 आपने लिख दिया, कितने ऐसे क्वेश्चन था, 12 था। 625 का निकाल लो, सबको पता है, नहीं भी पता है जिसका, अगर आप निकाल भी लोगे 625 का तो 25 आएगा, जो जिसमें कंफर्टेबल है। प्राइम से करना है तो देख लो, अब 3 से होगा नहीं, 5 1 जा 5, 5 टू 10, 5 5 25, 5 टू 10, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, पेयर बना लो, पेयर बना लो, यहाँ से 5, यहाँ से 5, 5 5 जा 25, ठीक है 25 आएगा। अगर ऐसा भी नहीं है, अगर आप इसे डिवीजन से भी करते हो, पेयर बनाया, यहाँ जाएगा 2 2 जा 4, माइनस करा, यहाँ 2 आया, यहाँ 25 हो गया, 2 2 4 कर लिया, फिर यहाँ पे क्या है, ये 22 है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? ऐसे मैं बोलूँ 25, फोर की टेबल आप 22 तक बोलोगे, 4 5 जा 25 टाइम 45 5 जा 225, 25 आपको यहाँ से ही मिलता है। हर जगह से देख लो, आपको आंसर बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है? सिद्धार्थ का भी आएगा, उसे डिवाइड कर लो सिद्धार्थ, उसे डिवाइड कर लो क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है? अब आगे क्या था फिर आपका, मैंने इसे सॉल्व कर लिया, आगे था मेरे पे क्या, प्लस 11/12 था। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, फ्रैक्शन का आपको मैंने अच्छे से फंडा बता रखा है कि सर जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, उसको एक लिख लो, न्यूमरेटर को प्लस कर लो, तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, 516 213 36/12, और एक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 12 3 जा 36, 12 से 36 को डिवाइड करोगे 3, तो आपको आंसर मिलेगा। 54 कहाँ से आ रहा है, 54 कैसे आया अभिनव? बहुत दिक्कत हो गई, कहीं भी थोड़ा सा दिक्कत हो, आपने शायद रूट गलत लिखा होगा या कुछ करा होगा, ठीक है? ये आपका आंसर आएगा। आया मजा? आया मजा? ऐसे करना था भाई, ऐसे करना था। क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे आते हैं, समझ पा रहे हो? क्वेश्चन ऐसे आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई करेगा, नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई करेगा। एक थोड़ा बढ़िया सा और बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूँ, मजा आएगा आपको करने में। अगर आपने कर लिया तो मुझे भी मजा आएगा कि हाँ भाई आप लोग तो क्या कर रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, देखते कौन इसको डिटेक्ट करता है। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने, ये लिखा मैंने, दिख रहा है ना? और ये लिखा मैंने, मैं सिर्फ लिखा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ लिखा है। और आपको इसका आंसर बता, मैंने सिर्फ लिखा है ब्रो, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? देखते हैं कौन, मैंने सिर्फ लिखा, मैं इस बारी कुछ बोला नहीं है, आप अपने आप से करोगे।
वेरी गुड सरन्या। सरन्या के आंसर सटीक आते हैं, जल्दी भी आते हैं। वेरी गुड। तो प्रैक्टिस का खेल है भाई, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा, जो जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा, वो आंसर भी उतने अच्छे देगा, आंसर भी उतने एक्यूरेट देगा, उतने सही देगा और जल्दी भी देगा। बाकी अभी सबको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि तो आप सीख रहे हो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, बार-बार चीज़ों को, क्वेश्चन को, आप भी एक बारी बहुत स्पीड बढ़ा दोगे और आंसर तो, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें कुछ था ही नहीं, कि आपको दिक्कत आई होगी, कि आपको दिक्कत कुछ करना ही नहीं था यार। इसमें सिर्फ 3 स्टेप थे। अब मैं क्या बोलूँ, तुम इतना ईज़ी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे। क्या लिखा है? 5 का स्क्वायर लिखा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? अरे भाई! अब मैं क्या करूँ तुम लोग ही बताओ। 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का होता है 36। कोई दिक्कत आई? अब यहाँ पे रूट 100 लिखा है। रूट 100 का क्या होता है? सबको पता है सर, 100 का जो रूट होगा स्क्वायर 10 होगा, स्क्वायर रूट 10 होगा। क्या करना था? इनको प्लस करना था। 6 5 11 का 1 कैरी 1 3 2 3 2 5 5 1 6 61/10। ये आपका आंसर आ गया। या आप इसे, ये भी आपका आंसर है। हो सकता है कभी कभार आपको ऑप्शन में इसको डिवाइड करा हो। 0 है तो सीधे सीधे क्या कर लोगे, 6.1 कर लोगे। सिखा रखा है जब भी अपॉन में 1 हो उसके बाद 0 हो, 0 होंगी, पॉइंट के बाद उतना डिजिट कर लेना। हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। चलो इसी को फाइनल हम, ऐसा होना था। तब कहाँ दिक्कत आ रही है? बताओ कहाँ दिक्कत आई? तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग? यही हूँ यार, कहीं नहीं गया हूँ, कहाँ जाऊँगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। लेकिन नहीं कर रहे हो तुम लोग यार, क्वेश्चन क्या कर रहे हो? क्वेश्चन करोगे तो ही तो बात बनेगी भाई, जब क्वेश्चन करो बात बनेगी। तो क्वेश्चन है आपका फिर इसमें, हो गया, ये हो गया। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, ट्राई करो। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, फाइंड द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/80। देखते हैं कौन करेगा इस क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/80। कौन होगा वो भाई, जो इस, कौन वो महान आदमी होगा? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल 9/81। इजी है, हो जाएगा पता। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा। ट्राई करो, ट्राई करो। करो 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 भाई, करो भाई, करो भाई। गुड, वेरी गुड सरन्या, सरन्या वेरी गुड। अच्छा देखो, जब भी जो फ्रैक्शन होती है ना, अगर वो रिड्यूज हो रही होगी उसे भी जरूर देखना है, क्योंकि 98% ही मान लो आपको हमेशा आंसर रिड्यूज फॉर्म में लिखा होता है, तो रिड्यूज करने पे आपको फोकस रखना है। बहुत सही, ठीक है भाई। चलो और लोगों का वेट कर रहा हूँ भाई मैं। जल्दी जल्दी करो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में यार, इसमें तो इतना टाइम लगाने वाली बात ही नहीं है। मैं इतना टाइम लगाने वाली बात ही नहीं। उमंग निकालो आंसर यार, सिद्धार्थ, अभिनव करो यार, करो। इतना तो सबने कर लिया होगा, इतना। कि सर क्वेश्चन था हम पे 11 होल 9/81। आप बोलोगे सर हमने इसका करना है, तो सबसे पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। हमें सिखा रखा है सर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना हमने सीख लिया था। हम क्या करते थे, 81 को 11 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर जो नंबर ऊपर था न्यूमरेटर उसे हम प्लस करते थे, अपॉन में जो था उसी को लिख लेते थे, ठीक है। तो कर लो, 11 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 8 जा 88, 88 प्लस 1 89, ठीक है। आगे क्या है, प्लस 9 है, अपॉन में क्या है, 81 है, ठीक है। 891 प्लस 9 करोगे आपको क्या मिलेगा, 900 आपको मिलेगा, है ना। और फिर 81 अपॉन में 81,
अब हम इसका क्या, ये सारा क्या चल रहा है, ये सारा आपका रूट में चल रहा है कि हम इसका रूट निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट बोला है तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा चल रहा है, स्क्वायर रूट निकालने को बोला गया। अब जिस पे दिमाग होगा, 900 है, 900 का रूट क्या होगा, 9 का रूट निकालो, 3 आ गया, एंड डबल जीरो है, एक जीरो कर लो, ठीक है सर। अपॉन में 81, 81 का क्या आएगा, 9 आएगा, 30/9 हो गया। इसे आप और रिड्यूस कर सकते हो, किससे करोगे, 3 से करोगे, फिर 10 जा हो गया 30/9, 3 3 जा 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आएगा। डिवाइड भी कर सकते हो, 1.3 पॉइंट कुछ आएगा वो फिर। अब बताओ, कोई इसमें ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही, बताओ। इसमें कोई ऐसी चीज आप बोलोगे नहीं सर आपने फर्स्ट टाइम करवाई है, बोलो। ये मिक्स फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आता है, ये सर आता है। आपको 81 × 11 मल्टीप्लाई करना आता है, ये सर आता है। मल्टीप्लाई के बाद 9 प्लस करना आता है, ये सर आता है। फिर 900 का रूट निकालना आता है, आता है। 81 का रूट निकालना आता है, ये भी आता है। तो कोई आंसर क्यों नहीं आया फिर, बताओ। क्योंकि सर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सर हम टेबल अच्छे से लर्न नहीं कर रहे हैं। नहीं तो 11 की टेबल खटाखट लर्न होती तो आप एकदम से कर लेते, खटाखट कर लेते, 11 1 11, 11 8 88। 11 की तो खैर होगी याद, है ना। आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हो, दिक्कत ही तो आएगी। और एग्जाम में भाई आपको पता है आपके पास बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको कैलकुलेशन करनी है, उसका आंसर निकालना है, उसे ओ मार्क शीट पे फिल करना है। इतना ज़्यादा काम कैसे करोगे जब तक आप अपनी स्पीड नहीं बढ़ाओगे। अब ये तो क्या इसमें बताओ, कोई नई चीज हमने करी है, आपको बस नंबर एक को साथ उलट पुलट करना है। प्लीज यार करो, ट्राई करो, नहीं तो दिक्कत आएगी, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर आपको यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, समझ आ रहा होगा सबको, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन वगैरह करने में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को करो। फाइंड स्क्वायर ऑफ, फाइंड स्क्वायर इस बार ही आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर आपको निकालना है, 3 होल 14/29, 3 होल 14/29। चलो इसका स्क्वायर निकालो, 3 होल 14/29, ये तो निकाल ही दोगे, ये तो निकाल ही दोगे। फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ एक, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ एक। फाइंड फाइंड स्क्वायर ऑफ, फाइंड स्क्वायर ऑफ 1/2, 1/2 प्लस 3/4। फाइंड स्क्वायर ऑफ 1/2 प्लस 3/4, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। कर लोगे ये भी बताओ, कर लोगे बताओ कि नहीं करोगे। नहीं करोगे, बताओ, कर लोगे। बताओ। इतना तो यार सबने करा होगा, इतना तो सबने करा होगा कि सर हमने इसको सॉल्व करना है। 3 होल 14/29, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 29 × 3 प्लस 14/29। 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 8 2 जा 6, 6 2 8, 87 इंटू में, अब तो प्लस में है ना, प्लस 14, सिंप्लीफिकेशन भी आपको क्लियर ही होगा, 29 इज इक्वल टू 7 4 11 का 1 कैरी 1, 8 1 9 9 1 10, 101/29। हम कर क्या रहे थे, हमने स्क्वायर निकालना था। हम इस पूरे का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इस पूरे का स्क्वायर निकाल, इस पूरे का स्क्वायर निकाल रहे हैं, इस 101 का भी स्क्वायर निकाल रहे हैं, 29 का भी क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो 101 × 101 आपको करना है, स्क्वायर हम निकाल रहे हैं तो 101 × 101 करोगे, ऐसे फिर 29 × 29 करोगे, तो आंसर क्या आ रहा है बताओ। अब आंसर क्या आ रहा है बताओ। बताओ आंसर क्या आ रहा है। 101 × 101 करोगे एंड 29 × 29 करोगे, आंसर जो आएगा वो स्क्वायर बनेगा। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना सबको, का आपको मिलेगा 1021 एंड 841, ये आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। चेक कर लो, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। मल्टीप्लाई करना तो आता है ना सबको।
इसको कर लो, स्क्वायर आपको निकालना है 1/2 प्लस 3/4 का आपको स्क्वायर निकालना है। हाँ, बिल्कुल सही। सही है, सही है, सही है। ठीक है? हाँ, चलो। इसका कैसे निकालना था? इसका कैसे निकालना था? इसका स्क्वायर निकालना है तो सर पहले मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा 1/2 प्लस 3/4। सॉल्व कर लो। अब इसमें आपको एलसीएम निकालना है। इसका तो खुद करोगे तुम लोग। इसका खुद को सब आंसर दो इसका। सब आंसर दो इसका। बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्रैक्शन का आपको स्क्वायर रूट भी निकालना और स्क्वायर निकालना तो सबको आता ही है। अरे फ्रैक्शन का स्क्वायर तो आप निकाल ही लोगे। तो ट्राई करो। निकालो, निकालो, आंसर निकालो। आंसर निकालो भाई। निकालो, आंसर निकालो। ठीक है, एक आंसर तो आ गया। वरना क्या आंसर तो आ गया। अब यही सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा, पता है ना मुझे, यही सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा, प्रैक्टिस तो करनी है नहीं। एलसीएम ही निकालना नहीं आ रहा होगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4 आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करा के 4 आया? आप बोलोगे 2 से, 1 को भी 2 से करोगे, 2 1 जा 2, सब सिखा रखा है यार, अब मैं क्या करूँ नहीं पढ़ोगे तो। 4 को किससे करा के 4 आया? 1 से, तो 3 को भी 1 से करोगे। ठीक है, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, 5/4। सही है? तो ये बताओ, अब आपको इसका क्या निकाल स्क्वायर निकालना है, तो 5 का भी स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 25/16 आपका आंसर आना था। ठीक है, आ गया। रन्ना का भी सही है, सिद्धार्थ का भी सही है, गुड। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ऐसी तो करना है भाई, ऐसी तो करोगे, तभी तो मजा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो इतना आपको रिवाइज करना है बढ़िया से, तब आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है? हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।